उस तपस्वी को भूल जाओ। लेकिन मां सीता एक बार भी अपना नजर उठा करके रावण की तरफ नहीं दिया। जब रावण आता था तो मां धरती को देखने लगती थी, धरती को देख देख करके मां रोने लगती थी। रावण को कभी नहीं देखा। तो एक दिन रावण कुंभकर्ण को जगा करके कहा कि कुंभकर्ण, अरे जगो। बहुत प्रयास किया तो कुंभकर्ण जगा, क्योंकि 6 महीना सोता था, एक दिन जगता था। कुंभकर्ण जगा तो बड़ा अंघस मंघस करते हुए रावण से पूछा, क्यों जगा दिया बीच में, कच्चे नींद में क्यों जगा दिए? रावण कहा कि मूर्ख, तुम्हें नींद को लगी है। अरे हमने सीता को चुरा कर लाया, बंदी बना कर रखा है। रोज जाता हूँ सीता को कहने के लिए कि सीता तुम हमारे रानी बनकर के लंका में राज करो, लेकिन सीता तो एक बार नजर उठा करके भी नहीं देखती। मैं क्या करूं, बोल, कोई रास्ता बता। कुंभकर्ण कहा कि हे लंकापति, आप तो मायावी हो ही, आप एक काम करो, जब सीता आपको किसी भी तरह से स्वीकार नहीं कर रही है तो एक बार आप राम के रूप बना करके सीता के पास चले जाओ। जो ही राम के रूप में आपको सीता देखेगी, दौड़कर आएगी और गले से लगा लेगी आपको। रावण कहा, मूर्ख हो, तुम क्या समझते हो कि मैं अभी तक ये काम करके नहीं देखा? अरे राम बना, एक दिन राम बन करके सीता को छलने के लिए मैं जा रहा था, लेकिन ज्यों ही अपने राजभवन से बाहर निकला तो जितने नारी मार्ग में मिलने लगी, सब में माँ की मूर्ति दिखाई देने लगा। हमें सब नारी माँ के समान दिखने लगा। मैं घबरा गया कि ये कैसे हो रहा है। तब पता चला कि राम के रूप जो धारण किए ना, इसीलिए राम के स्वभाव हमारे अंदर आ गया है। राम का क्या स्वभाव है? तो दुनिया के समस्त नारी को राम मां, बहन, बेटी के रूप में देखते हैं। नारी रूप में केवल उन्होंने सीता को देखा है, उसके बाद किसी नारी को राम ने नारी के रूप में नहीं। जो बुजुर्ग थी उसे मां कहा राम ने, जो हम उम्र के थे उनको बहन माना राम ने, और जो छोटी सी कन्या था बेटी माना राम ने। राम के दृष्टि में तो केवल नारी रूप में एकमात्र सीता थी। इसीलिए सुलोचना सुनो, जो राम दुनिया के समस्त नारी को मां के रूप में देखते हैं, वो किसी नारी को अपमान नहीं कर सकते, क्योंकि जिसको मां की तरह, बहन की तरह, बेटी की तरह मानते हैं, उनके अपमान करेंगे राम भी नहीं करेंगे। वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। जाओ जाओ। मंदोदरी ने पालकी मंगा दिया, साड़ी के बाहर लगा दिया, सुलोचना को उसमें बैठा करके कटा हुआ हाथ गोद में दे दिया। धैर्य धारण करवा कर आशीर्वाद देकर जा बेटी, तुम्हारे पति का कटा हुआ सर मिल जाएगा, राम अवश्य दे देंगे, बड़े दयालु हैं राम। 4 कहार वाले आए, डोली को उठाकर कंधे पर लिया और रामादल की ओर चला जा रहा है। चलो रे डोली पहुंचाओ कहार, प्रभु मिलन को रुक जा। चलो रे डोली पहुंचाओ कहार, प्रभु मिलन को रुक जा। चलो रे डोली पहुंचाओ कहार, प्रभु मिलन को रुक जा। अब ना तेरी लगाओ कहार, प्रभु मिलन को रुक जा। अब ना तेरी लगाओ कहार, मिलन को रुक जा।
रंजीत राम के मम्मी जी, इनके स्वजन से ये भेंट भगवान सुख शांति के दान दे, मंगल कामना करते हुए चलो रे डोली उठाओ पहाड़, प्रभु मिलन की रुक जाना। ओ चलो रे डोली उठाओ पहाड़, प्रभु मिलन को रुक जाना। जनक सुता लंका में आई, लंका के खुशियां जलाई। जनक सुता लंका में आई, लंका की खुशियां जलाई। जनक सुता लंका में आई, लंका की खुशियां जलाई। जनक सुता लंका में आई, लंका की खुशियां जलाई। लूट गई लंका नगरिया, घर घर में चिंता समाई। लूट गई लंका नगरिया, घर घर में चिंता समाई। हो यमुना तेरी लगाओ कहार, प्रभु मिलन की रुक जाना। हो यमुना तेरी लगाओ कहार, प्रभु मिलन को रुक जाना। चलो रे डोली, चलो रे डोली पहुंचाओ कहार, प्रभु मिलन की रुक जाना। ओ चलो रे डोली उठाओ पहाड़, प्रभु मिलन को रुक जाना। हो यमुना तेरी लगाओ कहार, प्रभु मिलन को रुक जाना। हो यमुना तेरी लगाओ पहाड़, प्रभु मिलन को रुक जाना। प्रभु मिलन को रुक जाना। प्रभु मिलन को रुक जाना। डोली लंका से चल करके रामादल की तरफ जब पहुंचने वाला है तो एक बांदरी सेना देखा कि भाई लंका से डोली आ रही है, दौड़ कर गया भगवान से कहने के लिए। सारी बांदरी सेना जो वहां बैठे थे ना, समस्त बांदरी सेना और बीच में भगवान बैठे हैं। एक बांदरी सेना गया कहने के लिए कि हो प्रभु, आज रावण के बुद्धि ठिकाने आया है। भगवान कहे क्या हुआ, क्या हुआ? वो बांदरी सेना कहा कि मालिक, लाख समझा करके सबके सब थक गए, लेकिन रावण किसी के बात नहीं न माना। किसी के कहने पर रावण मां सीता को वापस नहीं न किया, नहीं। लेकिन आज देखिए अपने आप रावण सीता को वापस कर दिए हैं। कहा कैसे? कहा वो देखिए न लंका के तरफ से डोली आ रही है, और ये है रक्षा कुमारी। भगवान इनको लंबी उम्र दे, रक्षा पढ़े लिखे आगे बढ़े, मंगल कामना करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भगवान कहे कि हाँ हाँ डोली तो आ रही है, लेकिन क्या उस डोली में सीता ही है? आप कैसे जान गए? कहे कि मालिक देखिए डोली को गौर से देखिए, सारी के वहार लगी है। भगवान आपको सुख शांति के दान दे, माता जी मंगल कामना हो। भगवान देखे वास्तव में सारी के बाहर लगी है, और सारी के जब बाहर लगी है, एने लाबू माता जी, एने एने आहा के बउआ की नाव छी? मनोज चौपाल के माता जी, आपके स्वजन से ये साहब, ये 51 रुपए के भेंट है। भगवान आपको सुख शांति के नाम दे, मंगल कामना हो। सज्जनों के कि भगवान से कहे कि वो बांदरी सेना की मालिक, अब देखिए इस डोली में सारी के बहार है, तो इसका मतलब है कि इस डोली में यदि कोई है तो नारी है। और आप विचार करिए, ये डोली यदि रामादल की ओर आ रही है तो इसमें मां सीता के सिवा दूसरा कौन नारी हो सकती है? लंका की कोई नारी तो रामादल आ नहीं सकती।
तो हमारा मन यही मानता है कि इस डोली में अवश्य मां सीता होगी। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। एक बांदरी सेना कहा कि चलो रावण मान तो गया, चलो यदि वो मां सिया को भेज दिए हैं तो आज से लड़ाई बंद, आराम करेंगे, बढ़िया से सोएंगे। बहुत दिनों से चैन से सो नहीं पा रहा था। तीसरा बंदर कहा कि तुम्हें सोने को पड़ी है। अरे तुम्हें सोने की चिंता है, यदि रावण ने मां सीता को वापस कर दिया तो मामला बहुत बिगड़ जाएगा। अब क्या हुआ? कहा कि तुम्हें पता नहीं है, विभीषण को रावण ने छाती में लात मार करके लंका से भगा दिया। तो भाग करके विभीषण जिस समय भगवान के शरण में आए थे तो भगवान उनको शरणागति प्रदान किए और तुरंत राज तिलक विभीषण को लगा दिए, ये कह करके कि विभीषण जी आपको मैं लंकापति रावण निश्चित कर लंकापति बना रहा हूं और लंकापति रावण के राजगद्दी पर एक दिन आपको बैठाएंगे। किस दिन? तो जिस दिन लंका पर हम विजय प्राप्त करेंगे। लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद लंका के राज सिंहासन पर विभीषण जी आपको बैठाएंगे, इसीलिए अभी से मैं आपको लंका के राजा निश्चित कर रहा हूं। और ये कहकर भगवान राज तिलक लगा दिए हैं विभीषण को। तो मां सीता को यदि रावण भेज दिया तो लड़ाई बंद हो जाएगा, और लड़ाई यदि बंद हुआ तो रावण नहीं मारा जाएगा, रावण तो जिंदा रह जाएगा। और रावण यदि जीवित रह गया तो विभीषण जी को भगवान राजगद्दी पर कैसे बैठाएंगे? और राजगद्दी पर नहीं यदि बैठाए भगवान तो भगवान के वचन झूठा हो जाएगा। अपने वचन को सत्य करने के लिए जानते हो ना, इनके पूर्वज हरिश्चंद्र जी महाराज काशी में चले गए थे जलने के लिए शमशान घाट में। उसी के वंश के ये भी तो हैं, तो इनके वचन का क्या होगा? इनके जो वंश में परंपरा है कि रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण राम सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर्वत जलधर। वो बांदरी सेना कहने लगे कि तुम्हें आराम को पड़ी है और हमें राम को पड़ी है। बोलिए राजा रामचंद्र की। राम को क्या होगा? रघुकुल रीत, जिसके कुल का रीति है कि जो बोल दो वही सत्य होगा। जो वचन निकल गया उस वचन को सत्य करने में यदि प्राण जाए तो जाने दो, प्राण जाए पर वचन न जाए। वास्तव में भगवान राम के पूर्वज देखिए कितने महान महान थे। भगवान सूर्यवंशी है। इस सूर्य भगवान जो अपने प्रकाश से दुनिया को प्रकाशित करते हैं, इसी वंश में भगवान का जन्म हुआ है और इसी वंश का नाम है सूर्यवंशी। और सूर्यवंश में भगवान सूर्य के पुत्र एक हुए श्राद्ध देव। उनके पुत्र इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के विकुक्षी,
विकुक्षी के पुरंजे, पुरंजे के अनेश, अनेश के विश्रंधरी, विश्रंधरी के चंद्र, चंद्र के युवनाश, युवनाश के सावस्ती, सावस्ती के वृषभ, वृषभ के कुबलिया सब, कुबलिया सब के हर्ष सब, हर्ष सब के निकुंभ, निकुंभ के वर्णा सब, वर्णा सब के जगजीत, जगजीत के मंधाता, मंधाता के पुरकुश, पुरकुश के त्रसस्सु, त्रसस्सु के अनरने, अनरने के निर्विघन, निर्विघन के बेटा सप्तवृत और सप्तवृत के बेटा हो गए राजा हरिश्चंद्र। वहां से आया है। हेरे तीनों बउआ तो हल्ला बड़ करे छे, थोड़ा शांति बना कर रखो। तनी हमरा बतियल रहे तो हमर भय जेते तब तो हल्ला करिए। इधर ध्यान दो। अब बतिया के क्षेत्र घर पर जा, आराम में बैठ बतियाइए। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय। सज्जनों, हरिश्चंद्र के पुत्र के नाम आप सब जानते हैं। अच्छा, इस सभा में कितने लोग छिए जे हरिश्चंद्र के पुत्र के नाम नहीं जाने छिए? जे जे नहीं जाने छिए से हाथ उठेबे, जाने छिए से नहीं उठेबे। अच्छा, खूब लोग नहीं जाने छथिन। अहाँ जाने छिए की नाम छै? रोहित। अच्छा, बोलिए भगवत्सल भगवान की जय। हरिश्चंद्र के पुत्र का नाम रोहित, रोहित के हरित, हरित के चम, चम के वृक, वृक के बाहुक, बाहुक के सगर, सगर के असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप और दिलीप के बेटा हो गए भगीरथ, जो स्वर्ग से गंगा को धरती पर तपस्या के बल से उतार कर लाया। इसीलिए हम लोग नहाते समय कहते हैं हर हर गंगे, काशी गंगे, प्रयाग गंगे, भागीरथी गंगे, जहां नहाए तहे गंगे। वही भगीरथ के पुत्र हुए सुरत, सुरत के नाभ, नाभ के सिंधुप, सिंधुप के जयुतायु और जयुतायु के पुत्र ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण के सर्वकाम, सर्वकाम के सुदास, सुदास के असाव, असाव के नारी कवच, नारी कवच के एडवीड, एडवीड के खटबांग, खटबांग के रघु। यहीं पर ये कहा गया है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, अपरान जाए पर बचन न जाए। रघु के पुत्र का नाम है अज और अज के बेटा दशरथ, दशरथ के पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और राम के पुत्र लव और कुश, ये सब सूर्यवंशी हुए। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, मैं निवेदन कर रहा था ओकरा के भेजबू गांव पर, कहियो चल जेते जो है ने जगबती है, जो न रे। हाँ, हल्ला नहीं करबे। अच्छा, हल्ला करते तो हमरा हम सुनते के ओकर हम ये छीन लेबे, नहीं बुझाई छै। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय। ए लड़का, तुम ही कहते हैं, सुन रहा है तू? बदमाशी क्या करता है? आराम से बैठो, बात मत करो। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि वो बांदरी सेना कहने लगे कि रघुकुल के रीत